नव वर्ष का दिन केवल कैलेंडर बदलने का दिन नहीं होता, ये दृष्टि बदलने का अवसर होता है। यदि माना जाए तो नया साल बाहर नहीं आता, नया साल भीतर से जागता है। अगर भीतर वही लोभ, वही भय, वही शिकायत है तो बाहर चाहे तारीख बदल जाए, जीवन नहीं बदलता। अब प्रश्न यह है, इस नव वर्ष के दिन क्या करें कि घर में धन भी बढ़े, संपत्ति भी आए और साथ साथ शांति भी बनी रहे। ध्यान रखना, धन केवल तिजोरी में नहीं होता, धन मन की अवस्था से पैदा होता है। जहां मन शुद्ध है वहां लक्ष्मी रुकती है। नव वर्ष की सुबह कैसी होनी चाहिए? जिस दिन की शुरुआत जैसे भाव से होती है, पूरा वर्ष उसी भाव में बहता है। नव वर्ष की सुबह देर तक सोकर नहीं, मोबाइल देखकर नहीं, चिंता और भाग दौड़ से नहीं, बल्कि शांति और स्मरण से शुरू होनी चाहिए। क्या करें? ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान के बाद थोड़ी देर शांत बैठे, मन ही मन कहे, हे प्रभु, इस वर्ष मुझे केवल पाने की नहीं, निभाने की बुद्धि देना। ध्यान रखिए, जो केवल पाना चाहता है वह कभी तृप्त नहीं होता। जो निभाना सीख लेता है उसी के घर धन ठहरता है। घर की सफाई केवल झाड़ू से नहीं होती। नव वर्ष पर लोग घर साफ करते हैं, फर्नीचर पोंछते हैं, कपड़े बदलते हैं, सजावट करते हैं। क्या तुमने मन का कबाड़ हटाया? क्या हटाना जरूरी है? पुरानी शिकायतें, बीते अपमान, ईर्ष्या, दूसरों की तुलना। जिस घर में बात बात पर ताना है, हर समय दोष देखने की आदत है, वहां लक्ष्मी आती नहीं, और अगर आ भी जाए तो टिकती नहीं। नव वर्ष का सबसे बड़ा उपाय, किसी एक व्यक्ति को दिल से क्षमा करना। लक्ष्मी किन घरों में आती है? लक्ष्मी को शोर पसंद नहीं, उसे सादगी और मर्यादा प्रिय है। लक्ष्मी उन घरों में नहीं आती जहां सुबह उठते ही कलह हो, जहां माता पिता का सम्मान न हो, जहां स्त्री की बात को हल्का समझा जाए। ध्यान रखिए, जिस घर में स्त्री सम्मानित है उस घर में दरिद्रता टिक नहीं सकती। नव वर्ष पर संकल्प लें, घर में ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे, अपशब्द नहीं बोलेंगे, बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करेंगे। ये कोई साधारण बात नहीं है, यही स्थायी धन का मार्ग है। दान करें, लेकिन दिखावे का नहीं। नव वर्ष पर लोग दान करते हैं। दान वह नहीं जो थाली में दिया जाए, दान वह है जो अहंकार तोड़ दे। कैसा दान करें? किसी भूखे को भोजन, किसी जरूरतमंद को वस्त्र, किसी दुखी को अपनापन। और दान देते समय यह न सोचें इससे मुझे क्या मिलेगा, बल्कि यह भाव रखें, जो मेरे पास है वह प्रभु का है। ध्यान रखिए, जिसके मन में संग्रह की प्रवृत्ति ज्यादा होती है उसके जीवन में अभाव आता है। घर का मंदिर और धन का संबंध। घर का मंदिर यदि जीवित है तो घर का भाग्य भी जीवित रहता है। नव वर्ष के दिन क्या करें? घर के मंदिर की सफाई, पुराने टूटे फूल, जले दीपक हटाना, शुद्ध घी का दीपक जलाना। लेकिन याद रखिए, भगवान को दिखाने के लिए नहीं, अपने मन को झुकाने के लिए। जहां मन झुकता है वहां परिस्थिति झुकने लगती है। कृतज्ञता सबसे बड़ा धन आकर्षण मंत्र। जो मिला है उसका धन्यवाद नहीं तो जो मिलेगा वो भी सुख नहीं देगा। नव वर्ष के दिन जो है उसका धन्यवाद करें। घर है, भोजन है, परिवार है, इन सबको हल्का न समझे, क्योंकि जिसे मिला हुआ छोटा लगता है उसके लिए बड़ा भी छोटा ही रहता है। शब्दों की पवित्रता भी धन लाती है। नव वर्ष पर एक संकल्प लें, मेरे पास कुछ नहीं है, किस्मत खराब है, हमसे तो कुछ होगा ही नहीं। इन शब्दों को छोड़ दें। शब्द बीज होते हैं, जो बोओगे वही उगेगा। बोलने की आदत बनाएं। प्रभु की कृपा है, धीरे धीरे सब ठीक होगा। जो है पर्याप्त है। सेवा जिसे लोग भूल जाते हैं। धन केवल कर्म से नहीं, सेवा से भी आता है। माता पिता की सेवा, गुरु का सम्मान, बुजुर्गों की बात ध्यान से सुनना। जिसके सिर पर आशीर्वाद है उसकी तिजोरी खाली नहीं रहती। साथ नव वर्ष का सबसे बड़ा संकल्प, इस वर्ष तुम यह मत पूछो
कि मुझे कितना मिलेगा, यह पूछो कि मैं कितना निर्मल बनूंगा। क्योंकि निर्मल मन में शांति आती है, शांति से सही निर्णय होते हैं, सही निर्णय से धन बढ़ता है। समापन। 9 वर्ष पर दीप जलाइए, लेकिन मन का अंधकार भी हटाइए। दान कीजिए, लेकिन अहंकार का भी त्याग कीजिए। पूजा कीजिए, लेकिन प्रेम के बिना नहीं। याद रखिए, धन वहां आता है जहां मन ठहरता है, और मन वहां ठहरता है जहां प्रेम होता है।